जिसको लेके हमेशा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक लॉ होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा जजमेंट भी आया है जिसमें उन्होंने 6 महीने का समय दिया है सरकार को इस पे चिंतन मनन करने के लिए कि एक लॉ की ज़रूरत है कि नहीं। और लेकिन इस पर भी जो वर्कर्स यूनियन के साथ एसोसिएटेड लोग हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट पा रहे हैं क्योंकि इसकी सूचना तक नहीं है राज्यों के लेबर मिनिस्ट्री को। तो ये अभी की स्थिति है। लेनिन ने जो बात उस समय के परिप्रेक्ष्य में कही थी, जब हम इंडिया का देखते हैं स्थिति, तो उसमें क्लास, कास्ट और आज के समय में कम्युनलिज्म, ये इन तीनों चीज़ को जोड़ के देखना और ख़ास करके मेजॉरिटेरियन जो अभी हिंदुत्व का खतरा है उसके साथ जोड़ के देखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे इवन जो अभी आरजी कर में जो चर्चा, आरजी कर जब हुआ तो उसका तो फिर से एक बार रेप कल्चर वगैरह पे चर्चा बढ़ी, लेकिन फिर उसके बाद कैसे वो डाई डाउन हो गया। और उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उस लेनिन की जो थ्योरी है जो अभी जिसकी चर्चा हो रही थी, जिसका जो बुर्जुआ फेमिनिज्म के बारे में, जो लिबरल फेमिनिज्म के बारे में है, तो उसका जो पेरिल्स है, जो उसका डाउन साइड है, वो हम देख सकते हैं। अगर हम आरजी कर के टाइम में एक बड़ा प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ, लेकिन उसी प्रोटेस्ट में ऐसा हुआ कि जब वर्किंग क्लास की महिलाएं जब वो शामिल हुई तो इस पे आपत्ति हुई वहाँ के प्रोटेस्टर्स को। तो ये सारे जो कनंड्रम्स हैं वो हमेशा से रीज़न रहे हैं क्यों कोई भी एक सशक्त विमेंस मूवमेंट नहीं खड़ा हो पाया। इवन जो 80s में इंडिया में जो विमेंस मूवमेंट जिसको मेरे ख्याल से थर्ड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते थे, उसके भी डाउनफॉल का जो अभी भी जो विमेंस मूवमेंट की जो लोग हैं वो बताते हैं कि वो उसका प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा बहुत क्लास लेंस से तो उसको देखा गया, लेकिन कास्ट तक बात नहीं पहुंच पाई। और फिर वो भी इंडिया में जो एक विमेंस मूवमेंट 80s का था, जो राधा कुमार की बुक में द हिस्ट्री ऑफ डूइंग वगैरह में मिलेगा, उसमें उन्होंने ये फैक्टर्स की वजह से वो डाई डाउन हो गया। तो आई थिंक लेनिन की जो भी बातें हैं, जो ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बातें हैं, वो कभी भी इंडिया के, इनफैक्ट बीइंग अ लॉयर आई कैन से द मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस इंडिया में कभी डेवलप ही नहीं हुआ। अगर आप कभी जो विमेन जस्टिसेस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, अगर आप उनका कभी वक्तव्य पढ़ें या सीनियर एडवोकेट्स महिलाओं का, तो आप देखेंगे कि वो पर्सपेक्टिव एंटायरली मिसिंग है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस तरह से विमेन के क्वेश्चन की चर्चा करें एज वर्किंग विमेन, एंड एवरी विमेन इज़ अ वर्किंग विमेन ऑफ कोर्स। तो ये सारी जो आई थिंक ये जो मार्क्सिस्ट समझ है, जो लेनिनिस्ट समझ है on the question of women, I think it needs to be discussed and also उसको synthesize करना बहुत ज़रूरी है आज के कॉन्टेक्स्ट में, गिवन कि वर्किंग विमेन की इंडिया में स्थिति इतनी बुरी है। एक जगह काम करने से, एक वर्ग की महिलाओं को काम करने से कभी फुर्सत नहीं मिली और दूसरे वर्ग की महिलाएं वर्कफोर्स में कितना एंटर कर पाई हैं, कैसे एंट्री करें उसकी बात होती है। तो कैसे ये जो ये दो दुनिया है उसको कैसे ब्रिज करना है और कैसे आई थिंक महिला के क्वेश्चन पे आगे बढ़ना है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिस्कशन एंड अदर स्पीकर्स अहेड। तो यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। शुक्रिया।